हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने कल आप लोगों को बता दिया था कि इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, परफेक्ट की पहचान क्या होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। तो आइए फ्रेंड्स हम जानते हैं आगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान अनिश्चित काल। तो हम जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, फिर से मैं बता दे रही हूँ कि इसकी पहचान क्या होती है। जिस वाक्य में क्रिया के अंत में जो हमारा वर्ब होता है, उस वर्ब के अंत में जो ता है, ती है, ते है, आदि आता है, तो फिर वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कई प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस या इसी को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस एंड या इसी को बोलते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। इनमें पहला होता है सिंपल सेंटेंस, इसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं एंड पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ एक वचनकर्ता क्या होता है एंड बहुवचनकर्ता क्या होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि ही सी इट ही सी इट नेम, ये हम ही सी इट तथा नेम जो होते हैं ये हमारे एक वचनकर्ता होते हैं। क्योंकि ये हमारा किसी ओनली वन पर्सन के लिए यूज किया जाता है या फिर किसी एक चीज़ के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये हमारा एक वचनकर्ता होता है। और बहुवचनकर्ता क्या होते हैं, बहुवचनकर्ता में यू, आई, वी, दे, यू, दे, ये हमारा बहुवचनकर्ता होता है। बहुवचनकर्ता। आई होप आप इन सब की मीनिंग तो जानते होंगे। ही एंड सी, इसकी मीनिंग होती है वाह। ये ही जो है ये पुरुष के लिए यूज किया जाता है एंड ये जो सी है ये महिला के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? महिला के लिए। एंड इट जो है, इट का मतलब होता है या किसी चीज़ के लिए या पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, या किसी निर्जीव चीज़ के लिए यूज किया जाता है। एंड नेम तो किसी का भी नेम हो सकता है। जैसे आप ही का नेम ले लिया हमने, आपका ही नेम ले लिया मैंने, जैसे रीता, गीता, सीता, ऐसे श्याम, राम, कुछ भी हो सकता है। नेम में किसी का नेम भी आ सकता है, तो ये हमारा एक वचनकर्ता में आएगा। इतने सारे हमारे एक वचनकर्ता में आएंगे। एंड बहुवचनकर्ता क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, तुम। यू का मतलब होता है तुम। और आई का मतलब होता है मैं। एंड वी का मतलब होता है हम। और दे का मतलब होता है वे। आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। इतने हमारे बहुवचनकर्ता होते हैं और इतने हमारे एक वचनकर्ता होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
फिर फ्रेंड्स आइए जानते हैं आगे रूल। एक रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो रूल क्या है, जब जब सब्जेक्ट को मैं SUB लिख देती हूँ, बस आप समझ जाइएगा। जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। देखिए, जब हमारा टेंस जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब आप कैसे पहचानोगे, हमने आपको बताया था, जब ता है ती हिते हैं ऐसे आता है। जैसे वह जाता है में ता है लास्ट में आया तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वह गाता है तो गाता है में ता है लास्ट में आया। मैं जाता हूँ, ता हूँ आ गया, तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे सब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए। हम इससे पहचान लेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा जब सब्जेक्ट जो होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा ही सी इट नेम तथा एक वचनकर्ता होता है, तो हम जो वर्ब होता है, जो वर्ब होती है हमारी, वो हमारी वर्ब जो होती है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं एंड उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। हम आपको एक पैटर्न लिखा देते हैं, आप उस पैटर्न के हिसाब से कर लीजिएगा, आपको आसानी रहेगी। मैं आपको बता देती हूँ। पहले सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो आपको ये करने में आसानी रहेगी। पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर आपको वर्ब लिखना है, फिर वर्ब में एस या ईएस जोड़ देना है, फिर आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको एक करके बता दे रही हूँ, जैसे कि वह गाती है तो वह गाती है, गाती किसके लिए यूज किया जाता है, लड़की के लिए। तो ती है तो लड़की के लिए यूज हो रहा है, तो लड़की की वाह की मीनिंग क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी हमारी। और गाती मीन्स सिंग करती है, ही सिंग करती है। फिर ये हमारा वर्ब हो गया। इस वर्ब की पहले हम मीनिंग लिखेंगे। सिंग मीन्स गाना। तो हमने आपको बताया था कि एक वचन कर्ता जब भी होता है तो हमारा जो वर्ब होता है, इस वर्ब में हम, ये जो हमारा वर्ब हमने लिखा है, इस वर्ब में हम क्या कर देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो ये वर्ब है हमारा, तो इसमें हम एस या ईएस जोड़ देंगे। अब आप सोचेंगे कि एस जोड़ेंगे कि ईएस जोड़ेंगे क्या, तो जब भी हमारा यहाँ पे वॉवेल होगा, अगर ये लास्ट का जो हमारा वर्ब है, लास्ट का अक्षर जो होगा, अगर वो वॉवेल होगा तो हम ईएस जोड़ेंगे। अगर हमारा लास्ट का अक्षर, जो हमारा वर्ब है उसके लास्ट का अक्षर हमारा कॉन्सोनेंट्स हुआ, तो कॉन्सोनेंट्स हुआ अगर, तो हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। वॉवेल में ईएस जोड़ेंगे एंड कॉन्सोनेंट्स में क्या जोड़ेंगे, कॉन्सोनेंट्स में एस जोड़ेंगे। ओके, तो सी सिंग्स, वह गाती है, ये हमारा हो गया फुल स्टॉप। जैसे वह जाता है, वह
जाता है, वह जाता है। तो जाता है बॉयज़ के लिए यूज किया जा रहा है, लड़के लिए, बॉय के लिए, किसी पुरुष के लिए यूज हो रहा है। तो जब किसी पुरुष के लिए होता है तो वह की मीनिंग हो जाती है ही। जाना की मीनिंग होती है गो। और इसमें देखिए हम कैसे पहचानेंगे, ती है हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे जब आपके आते जाएंगे तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएंगे। जैसे ही गो, अब आपने देखा कि ये हमारा एक वचन करता है, एक वचन करता है तो हम यहाँ क्या लगाते हैं वर्ब में, एस या ईएस। तो हमने आपको बताया था कि जब वॉवेल होता है तो हम ईएस जोड़ते हैं। देखिए ये हमारा वॉवेल है, ये ओ जो है वॉवेल है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें ईएस जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा गोज। तो ही गोज, वह जाता है। अगर ऐसे यहीं पे जाती है हम कर देते, तो अगर जाती है कर देते, जाती है, तो हमारा हो जाता सी गोज। इसी के जगह पे, ही की जगह पे हो जाता सी गोज। ओके। और जैसे वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। तो खाती है लड़की के लिए यूज हो रहा है सी। खाती, आपका वर्ब ये है खाती, तो खाती की मीनिंग होती है ईट, ईट। एंड इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे, हमारा वर्ब है, और इस वर्ब में हम यस या ईएस जोड़ेंगे। तो ये हमारा लास्ट का जो अक्षर है ये कॉन्सोनेंट्स है, तो इसलिए हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। एंड खाना की मीनिंग हमारा हो गया फूड, सी ईट्स फूड। आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर आगे के लिए मैं कल बताऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट करना हो, तो आप कमेंट करके आप हमसे बोल सकते हो कि इस चीज़ में कन्फ्यूजन है, आप हमको बता दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।